कबीर, ये बात सच है कि हम शरिया बोर्ड में जीते नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अपने इस गुरूर से बाहर आओ कबीर, क्योंकि आज हमें ये पता चल गया कि हमें कैसे और कब तुमसे लड़ाई जीतनी। और हाँ, हमारे और हमारी जीत के बीच ना बस थोड़े से ही वक्त का फासला बचा है। क्या है अमान? हमें तो समझ नहीं आता क्या क्या पढ़ाई की है तुमने। हाफ ईयरली में 3-3 सब्जेक्ट में फेल होके बैठे हो। तुम्हारी वजह से हमें फोन पे धमकी दे रही थी तुम्हारी टीचर कि तुम्हें अगले साल भी इसी क्लास में पढ़ाएगी। समझ नहीं आता तुम्हें? भाभी बस कीजिए, वो छोटा बच्चा ही तो है। अरे हमें तो समझ नहीं आता ये फिसड्डी कहाँ से पैदा हो गया। तुम, काशान, कबीर एक से एक बढ़कर पढ़े लिखे, और ये ना क्यों डांटे जा रही उसे? बच्चा है अभी ये। और देख लेना, एक दिन ये भी बिल्कुल टॉपर बनेगा हमारी तरह। तुमने ये क्यों कहा जीनत कि तुम अमान को हमारे जैसे नहीं बल्कि कबीर के जैसा बनाना चाहती हो? तो हमने गलत क्या कहा? सच तो यही है ना? इस घर में घर वालों की नजरों में कबीर की इज्जत, उसकी जगह, उसका रुतबा तुमसे कई गुना ज्यादा है। तो हमारा इरादा तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाना नहीं था काशान, और ना ही तुम्हें सबके सामने जलील करने का था। तुम एक अच्छे शौहर हो, एक अच्छे भाई हो, अच्छे बेटे हो, और सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान हो। मगर तुम ही सोचो, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, पूरा का पूरा बिजनेस अपने कंधे पे संभालने के बावजूद, घर के किसी भी बड़े फैसले में तुम्हारा कभी कोई दखल नहीं रहा। क्यों? कबीर, तुम अमान का स्कूल छुड़वाकर उसे मदरसे भेजने की बात क्यों कर रहे हो? बात नहीं करें हमजारा जी, हमने फैसला कर लिया। उस पर सिर्फ अबू की मोहर लगनी बाकी, और कुछ नहीं। ज़रा, अमान मदरसा जाएगा तो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हें पता है हम स्कूल नहीं, अब मदरसा जाएंगे। मदरसा? वो क्या होता है? हमें तो नहीं पता, लेकिन कबीर चाचू बोल रहे थे वो तो स्कूल से बहुत अच्छा होता है। हम भी वहाँ पे जाके ना कबीर चाचू के जैसे बनेंगे और सब हमसे प्यार करेंगे। ओह, अच्छा। चलो अब हम खेलने जाते हैं। अमान, अमान रुको, आराम से। अरे अमान, अमान रुखसार, आराम से, आराम से। क्या कर रहे हो? टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। रुको रुको, 1 मिनट। यहाँ आओ दोनों, जल्दी आओ। प्लीज कर दिया। कुछ खा लो पहले। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों के हाथ बहुत गंदे हैं, हम खिलाते हैं। ये क्या है जीनत? जब ये तय हो चुका है कि अमान के मदरसे जाने या ना जाने का फैसला अब्बू सुनाएंगे, तो फिर क्यों उसे कबीर के साथ भेज रही हो? आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। वो सिर्फ उसे मदरसा दिखाने ले जा रहा है, बस। कोई फायदा नहीं है जीनत, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब्बू ने खुद हमारा एडमिशन उसी स्कूल में करवाया था, और अमान के एडमिशन के वक्त भी वो हमारे साथ आए थे। इसलिए वो फैसला स्कूल भेजने के लिए सुनाएंगे। तो आप इस खुशफहमी में रहिए। हमने कह दिया अमान मदरसा देखने जाएगा तो मतलब जाएगा। भाईजान, आपके चेहरे पर ये गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहाँ जा रहे हैं आप? एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक कप चाय पीते हैं, क्या कहते हैं? नहीं,
अमान जान, इधर आओ। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? बोलो क्या? बताइए क्या है? ये वही टोपी है जो हमने पहले दिन पे पहनी, मदरसा आते हुए। आज तुम ये टोपी पहनोगे। लो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सब? वालेकुम अस्सलाम। भाई रास्ते में मौलाना जावेद का फोन आया था। मुबारकबाद दे रहे थे कि तुमने अमान का दाखिला मदरसे में करवाने का वादा किया है। जी। भाई छोटे मियाँ, यहां तो आओ। आओ अमान। तुम जानते हो तुम कितने खुश नसीब हो। तुम्हारे कबीर चाचू तुम्हें मदरसे भेज रहे हैं। पानी लीजिए। अब ये घर आपका है, घर वाले आपके हैं, इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ आपका है। लेकिन अमान मेरा बेटा है। वो आज तक हमारे और इस घर के सारे फैसले आपने किए, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। काशान, कबीर आपका बेटा है, उसका फैसला आपने लिया कि वो मदरसे में पढ़ेगा। अमान मेरा बेटा है वो, इसलिए इसका फैसला मैं ले रहा हूं कि मदरसे में कतई नहीं पढ़ेगा। ये उसी स्कूल में पढ़ेगा जहां से मैं पढ़ा हूं। देख रही हो तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो रहा है? अमान को मदरसा ना भेजने की जिद जो तुम लेकर बैठी हो, वो इस घर को किस मोड़ पर ले आया है? पहली बार ये घर 2 हिस्सों में बंट चुका है। आज तक ऐसा नहीं हुआ ज़ारा, और ये सब तुम्हारी वजह से। घर के मामले में तुम्हारी राय देने की क्या जरूरत है, हमें समझाओ। कभी ना ही हम जिद कर रहे हैं और ना ही अपनी राय दे रहे हैं। हम वही कह रहे हैं जो सच है, और सच यही है कि तुम्हारी जिद में उस मासूम अमान को मदरसे भेजने की बात करना गलत है। तुम्हारी सुई हमेशा ये मदरसा पे आके क्यों अटकती है? बात यहाँ मदरसे और स्कूल की है ही नहीं, बात यहाँ अब्बू और कशान भाई की है, और उनके बीच पैदा हुआ ना इत्तेफाकी का, और कुछ नहीं। चलो अभी कशान भाई के पास चलते हैं और ये मसला सुलझा देते हैं बात करके। चलो। कोई जरूरत नहीं, हम जाकर उससे बात करें। 2 भाइयों के बीच पड़ना भी मत। वो हमारा भाई है, हम आपस में मिलकर कोई भी मसला सुलझा सकते, और ये भी मसला हम सुलझा लेंगे। आज तुम्हारे बड़े बेटे ने सिर्फ तुम्हारे फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, बल्कि तुम्हारी 25 साल की प्लानिंग फेल। बड़े सोच समझकर तुमने खुद के फायदे के लिए अपने बेटों की परवरिश की थी ना। कशान को तुमने दुनियावी तालीम दी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, उसे MBA करवाया ताकि वो तुम्हारा कारोबार संभाल सके, और कबीर को तुमने मदरसे में भेजा, दीनी तालीम दिलवाई ताकि वो कौम को संभाल सके। शहर काजी बने, शहर काजी, ताकि तुम्हारा रुतबा बढ़े, लोग तुम्हें और इज्जत दें। मगर अब क्या होगा? अब भी वही होगा जो हम चाहेंगे। ये सच है कि कुछ हद तक कशान ने जो कहा उससे हम हिल जरूर गए हैं, मगर हम अपने जज्बात को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, और ना ही इस घर पर हमारी। तुम यहां क्यों आए कबीर? ये सब कुछ तो तुम्हारा ही क्या धरा है ना? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। भाईजान, आप ही ने तो बुलाया था, ज़ारा को फोन करके आपने हमें और उसे बुलाया था। नहीं, हमने तुम्हें नहीं बुलाया।
हमें तो सिर्फ ज़ारा से बात करनी है। तुम जा सकते हो। जी कशान भाई, आपने कशान भाई आपने सिर्फ हमें बुलाया, लेकिन हम कबीर को इसलिए लेकर आए ताकि आप दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो जाए और फिर आप लोग अब्बू से जाकर बात कर लो और ये मसला यहीं खत्म हो जाए। बात तो बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगी कबीर। भाईजान, भाईजान आप हमसे नाराज क्यों हैं? भाईजान आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमें डांट सकते, आप हमें मार सकते, वो आपका पूरा हक है। वैसे ही हमें लगा कि अमान के ऊपर हमारा भी कुछ हक बनता है। प्रशांत भाई आपको पता है, अबू हमेशा से हमारे सरपरस्त है, मगर जिंदगी में जब भी हमने अपने आप को कमजोर महसूस किया ना, हमने आपकी तरफ देखा है, क्योंकि आप हमारी ताकत है। वैसे ही हम अमान की ताकत बनना चाहते थे और कुछ नहीं। हमारा मकसद यह है कि हम उसे एक कामयाब इंसान बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं। आज तक इस घर में हमारे साथ हुई हर जाति को हम सहते आए हैं, लेकिन अब अपने बेटे के साथ कोई जाति नहीं होने देंगे। उसकी जिंदगी का फैसला सिर्फ मैं करूंगा कबीर। अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अगर घर वाले इसे मदरसे न भेजने के मेरे फैसले के खिलाफ हैं और सोचते हैं कि मैं उनकी बात मान लूंगा, तो ये मैं नहीं करूंगा। भले ही मुझे इसके लिए ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े, छोड़ दूंगा। लेकिन अपने बेटे को कभी भी कबीर जैसा नहीं बनने दूंगा। उसे अपने से भी बढ़कर बनाऊंगा, कबीर नहीं बनने दूंगा। आयशा बहन, क्यों आप ऐसी उम्मीदें जगाती हैं जो कि टूट जा। बड़े प्यार से आप हमारी ज़ारा को हमारे घर से बेटी कह के विदा करा के लाई थी ना, फिर आज आप ही के सामने घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आप सब लोग चुपचाप खड़े होके देख रहे हैं। क्यों आयशा बहन? अम्मा आपको पूरी बात नहीं पता, आप चलिए हमारे साथ। नहीं ज़ारा, हमने सब कुछ सुन लिया है बेटा। अगर ये लोग तुमसे जवाब मांग रहे हैं तो जवाब दो इन्हें। हमें नहीं मालूम कि तुम्हें तालीम कहां तक मिली है या फिर तुम्हारे घर का बैकग्राउंड क्या है जीनत। अम्मा, लेकिन हाँ, हमने हमारी बेटी को ना बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और उससे भी बढ़कर उसे घर में उसके वालिद काजी साहब ने एक बेहतरीन तरबियत दी है, जिससे कि एक इंसान अच्छा इंसान बन सके, और जो कि वो है। प्लीज चलिए ना। जानती हो किस लिए? वो इसलिए कि अगर तुम जैसा इंसान उसके किरदार पे उंगली उठाए तो वो शान से उसका जवाब दे सके। अम्मा आप बहुत गुस्से में, आपको नहीं पता आप क्या बोल रही हैं। चलिए हमारे साथ। अम्मा आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको हमारे मामले में नहीं बोलना चाहिए था ना। अम्मा आप अचानक से कैसे आ गई? अम्मा हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस घर के लोगों की नजरें आंखें बस कुछ रुपयों की वजह से नीचे झुके। ज़ारा, हमारे लिए ना तुम्हारे घर के लोगों से बढ़कर तुम्हारी आंखों की फिक्र। माँ, अरे वो इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे तो तुम चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। हमसे देखा नहीं कि हम क्या करते, हम रोक नहीं पाए अपने आप को। ज़ारा, इस घर की बहू होने का ये मतलब नहीं होता कि तुम अपना वकार, अपनी खुददारी भूल जाओ। और तो और कबीर के सामने तुम्हें इतना जलील किया जा रहा था, और कबीर
कबीर चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। क्यों ज़ारा, क्यों? तुम्हें इस घर को बांटना ही होता ना तो तुम कबीर के गिरवी रखे हुए ऑफिस को बचाने के लिए अपने मेहर के 1 करोड़ रुपए नहीं देती। कबीर, अम्मा हम अभी आए, बस अभी आए। लीना, लीना कबीर कहाँ है? अभी हमने भाई को नहीं देखा, नहीं देखा। आई एम सॉरी, माफ कर दो। आई एम सॉरी। ठीक है, माफ किया दोस्त। क्या दोस्त? ये दोस्त है तुम्हारी? ये रुखसार, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि तुम्हारी इसी मासूमियत की आड़ में ये दोस्त तुम्हें घर से निकालने की साजिश रच रही है। बस सीनत भाभी, हमारी अम्मा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे ऊपर ये घर तोड़ने का इल्जाम लगाती रहेंगे और हम चुपचाप सहन करते रहेंगे। अम्मी आप खुद बताइए, आज तक हमसे इस घर को बचाने के लिए जो हो सकता था हमने किया ना। जब कबीर ने हमें पहला तलाक दिया था तब हम खुद इस घर में लौट कर आए ताकि अपने और कबीर के रिश्ते को बचा सके। जब कबीर रुखसार से निकाह करके इस घर में आए तब भी हम इस घर में रहे ताकि इस मसले को यही सुलझा सके, घर की इज्जत घर में ही रहे। अम्मी और ना जाने कितनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन बातों को जताना नहीं चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एहसान जताएं, ये हमारी आदत नहीं है। अम्मी इस सब के बाद भी क्या हमारे घर के लिए हमें वफादारी साबित करने की जरूरत है? ज़ारा बेटा, तुमने दिल से माफी मांग ली, यही तुम्हारा बड़प्पन है। वो इस तरह जज्बाती होता है क्या? देखो कबीर, जज्बात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे तब होते हैं जब सही वक्त पे सही जगह पे दिखाए जाए, मगर इस तरह सलमा जी के बातों में आकर, जोश में आकर तनातनी में 1 करोड़ का चेक ज़ारा के हाथों में पकड़ाना, इसे बेवकूफाना हरकत कहते हैं। और 1 करोड़ रुपया तुम जानते भी हो 1 करोड़ होता कितना है। और अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ये पैसे देने वाले हैं तो भूल जाओ, हम सिंगापुर से आ रहे हैं। सिंगापुर में एक बड़े प्रोजेक्ट में हमने पैसे लगाए, 1 पैसा नहीं हमारे पास। और हमें यकीन है कि ये पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में नहीं है 1 करोड़, हम जानते हैं। 1 करोड़ रुपए की कीमत क्या होती है ना अबू, वो हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए तो उस चेक पर हमने कोई डेट नहीं डाली थी। अगर हमें माफ कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो, किसी भी हालत में हम वो पैसे लौटाएंगे, चाहे कुछ भी हो अबू। तुम जो कह रहे हो समझ सकते हैं, मगर इस वक्त अगर किसी के पास ये पैसे हैं 1 करोड़, तो वो कशान है। कशान के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, मगर जो इस वक्त घर के हालात हैं उसमें ना तो हम उसे पैसों की बातें कर सकते हैं और ना ही तुम। तो फिर ये 1 करोड़ लाओगे कहां से तुम? हाँ? कबीर, फज्र की नमाज का वक्त निकला जा रहा है, जल्दी से नमाज पढ़ लो। हमने नमाज पढ़ ली है ज़ारा। नमाज पढ़ लिया मतलब? मस्जिद में। कबीर, अचानक हम तुम्हारे लिए इतने खराब हो गए कि हम साथ में नमाज भी नहीं पढ़ सकते। 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है मस्जिद में नमाज पढ़ने से, इसलिए। कबीर मतलब
अब हमारे बीच की हर चीज नफा और नुकसान में देखी जाएगी। नफा नुकसान की बात हमने नहीं की ज़ारा। पैसों की बात हमारी सास ने शुरू की ज़ारा, हमने नहीं। उनसे जाके पूछोगे उन्होंने अपने दामाद की आंखें सबके सामने ऐसे नीचे क्यों कर दी ज़ारा? पूछो ना ज़ारा। कबीर, अगर नमाज पढ़ने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर सुकून की जगह गुस्सा है तो इसका मतलब है कि बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती बेगम। आपने अपनी बेटी की मोहब्बत में आकर जो कुछ भी अपने दामाद को कहा है ना, वो उनके दिल पर जाकर लगा है। और अगर बात बिगड़ गई तो इसका खामियाजा आपकी बेटी को भुगतना पड़ेगा। अम्मा, अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा, बेटा सब खैरियत तो है? अम्मा, बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। बात दामाद और सास की हो गई है। आपने गुस्से में कबीर के घर वालों को जो कुछ भी कहा, उसकी वजह से कबीर के घर वालों की आंखें नीचे हुई हैं। इसलिए शायद कबीर ये चाहता है कि आपकी भी नजरें नीचे हो। बेटा, हमने जो कुछ भी कबीर से कहा वो गुस्से में कहा, उसका खामियाजा हम तुम्हें हरगिज नहीं भुगतने देंगे। एक नहीं बल्कि 1000 बार कबीर के सामने माफी मांगेंगे, नजरें झुकाकर माफी मांगेंगे, लेकिन तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे बेटा। जो कुछ भी कहा वो गलत था, हम मानते हैं, लेकिन उसके बदले में कबीर ने भी तो हमें इतना कुछ सुनाया। जीनत भाभी ने इस घर को लेकर हम पे गलत इल्जाम लगाए। अगर हम चाहते तो हम भी कबीर जैसे गुस्सा हो जाते। अब्बू, हम भी तो इस बात को बढ़ा सकते थे, लेकिन हम इस घर से और इस घर के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने सब कुछ दरकिनार कर दिया। अब्बू, आप इन्हें समझाइए कि इस मसले को यहीं खत्म करें और छोटी छोटी सी बातों को दिल पर ना ले और इन्हें इतना बड़ा ना बनाए। अबू, आप अपनी बहू से ये बात कहिए कि जो बात उनके लिए छोटी है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। अबू, ज़ारा की अम्मा ने एक बात बिल्कुल सही कही, जो उधारी है हमारी ना, उसे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमें लौटाना ही है। मसला सिर्फ इतना है कि वो बात सलमा साहिबा ने नहीं की, क्योंकि सलमा साहिबा तो हमारे माँ के समान थी ज़ारा। ये बात वो सासू माँ ने कही, जो ज़ारा की अम्मा है। हमें एक बात समझ नहीं आती है, तुम्हें जो कुछ भी कहना है हमसे कहो ना, बार बार हमें अम्मा को क्यों ले आते हो? एक बार तुम हमारी तरफदारी कर सकती हो, हर बार अपनी अम्मा की तरफदारी करी हो। एक बात हमें बताओ, हमने किया क्या ज़ारा? कबीर, प्लीज ये पैसे ले लो। उस दिन मेहर के पैसे लेने के लिए तुमने हमसे जबरदस्ती किया था ज़ारा, मगर फिर भी हमारी बेइज्जती हुई। अबू, हमें माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस घर की इज्जत के मायने, और हम सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन इस घर की इज्जत को लौटा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और हम अपनी उधारी हर महीने किश्तों में चुका कर रहेंगे। अबू, जब तक हम हमारा उधार, ज़ारा का ये उधार पूरी तरह से चुका ना दे, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर दे, हमारे और ज़ारा के रिश्ते के बीच हमेशा हमेशा हमारी सासू माँ खड़ी रही। जवाब दो ज़ारा कि अगर तुम्हें इस घर को तोड़ना ही होता ना, तो तुम कबीर के गिरवी रखे हुए ऑफिस को बचाने के लिए अपने मेहर के 1 करोड़ रुपए नहीं देती। तुम्हारी मम्मी को फोन दिया था, मतलब कि तुम्हारी अम्मा यहाँ आई नहीं थी, उसे बुलाया गया था हमें नीचा दिखाने के लिए। अब्बू, आप इन्हें समझाइए, जो छोटी छोटी सी बातों को दिल पर ले लेते हैं और उन्हें बड़ा बना देते हैं। कबीर,
कबीर, कबीर, कबीर, हमारी बात तो सुनो। कबीर, 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 तुमने तो वादा किया था ना कि कदम से कदम मिलाकर चलोगे, तो अब क्यों भाग रहे हो? कबीर सुनो तो सही। कबीर, शौहर बीवी में ना अमीरी बटी होती है, ना गरीबी बटी होती है, ना खुशी ना गम। फिर यहाँ हमारा और तुम्हारा क्यों? कबीर, कबीर बात तो सुनो। कबीर, कबीर बात तो सुनो। कबीर, बस हमारा पीछा छोड़ो। कबीर, कबीर हमारी बात। ज़रा सुनो ना, हमारे साथ एक सेल्फी लो। रुखसार हम बाद में लेंगे, अभी ज़रा प्लीज प्लीज हमारे साथ एक सेल्फी ले लो। तुम्हें पता है ये उस रोतलू का फोन है, अगर वो पकड़ लेगी ना तो हम फोटो नहीं ले पाएंगे। प्लीज हमारे साथ एक सेल्फी ले लो। रुखसार जल्दी लो, हमें जाना है। ज़रा हाँ, ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी स्माइल के साथ मुस्कुराओ। रुखसार जल्दी। ऐसे नहीं ज़रा, रुखसार ऐसा नहीं होगा। कबीर, ज़रा कबीर, संभाल के। कबीर सुनो, तुम हमारे साथ एक सेल्फी लोगे? नहीं, हम तस्वीर नहीं खिंचवाते। कबीर बस। रुखसार, ठीक हो? रुखसार, चलो सोने चलो।